भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मांड में मुझे पूर्णतः कोई नहीं जान सकता। पूर्ण ज्ञान पाने का अर्थ ये नहीं कि आपने उस पर ब्रह्म को पूरी तरह जान लिया। नहीं, आप ज्ञान की हाईली स्टेज तक पहुंच सकते हैं, परंतु वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लो ईश्वर एक समुद्र है और हम मनुष्य इस पृथ्वी पर समुद्र के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें। किसी प्रकार एक बूंद को अपना स्वरूप जानने की इच्छा हुई। वह अपने होने का स्रोत ढूंढना चाहती है। अब उस बूंद को पता लगता है कि परमात्मा विराट है और तुम उसी विराट का एक अंश हो। अब वह बूंद ढूंढने निकली उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। अब ढूंढते ढूंढते उस बूंद को समुद्र दिखा। उसने देखा कि ये तो वाकई बहुत विराट है, लेकिन वह बूंद अभी यही समझ पा रही थी कि ये विराट है, परंतु मुझसे अलग है। अभी भी इसमें सीमाएं हैं। विराट मतलब कहीं तो अंत होगा ही, क्यों, है ना? फिर उस बूंद को लगा कि इस समुद्र में डूबकर ही, इसमें जाकर इसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है। इस ईश्वर के पूरे विराट रूप को जाना जा सकता है। और बस उस बूंद ने छलांग लगा दी। लेकिन उस बूंद को यह नहीं पता था कि उस ईश्वर में छलांग लगाने का मतलब है स्वयं को नष्ट कर देना, खो जाना। क्या वह बूंद विराट समुद्र की गहराई ना पाएगी? क्योंकि बूंद तो सागर में मिलकर सागर हो ही चुकी है। अब वह बूंद उस सागर को कभी नहीं जान पाएगी। हाँ, वह स्वयं सागर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब एक भक्त, एक साधक उस ईश्वर की तलाश में निकलता है, तब वह परमात्मा की खोज करते करते एक दिन उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी मुझे पूर्णतः नहीं जान सकता। इसी प्रकार से अब तक हमने अपना ये ब्रह्मांड जाना। हाँ, इसे जाना नहीं मतलब ये कि हाँ, ये एक ब्रह्मांड है। लेकिन वैज्ञानिक अब कहते हैं कि यह एक ब्रह्मांड नहीं है, यह मल्टीवर्स है। हमारा ये छोटा सा ग्रह, यह सौर मंडल, हमारा सूर्य, फिर हमारी गैलेक्सी, और ऐसे ही अरबों खरबों गैलेक्सी। हर एक गैलेक्सी में न जाने कितने प्लैनेट्स हैं। हर एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सूर्य, और ऐसी ही अरबों खरबों गैलेक्सी से हमारा ये यूनिवर्स बना। संसार की रचना का वर्णन हिंदू धर्म में बहुत सी किताबों में मिलता है, परंतु विज्ञान इसे मिथ्या मानता रहा। लेकिन आज साइंस कहता है कि यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स नहीं है, ऐसे कई यूनिवर्स हैं। मुझे याद है एक बार सदगुरु ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। जैसे शिव की एक गर्जन से एक यूनिवर्स का निर्माण होता है, ऐसे ही 84 गर्जन हुई और 84 यूनिवर्स बने। और आप बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर जीवन है, और वह ईश्वर किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर इंसान ऐसे होते हैं जैसे हम हैं, तो ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में ही अवतरित होते हैं, जिसे हम अवतार कहते हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रह पर जीव की बनावट कुछ और होगी। वहां के वायुमंडल, वहां के वातावरण के हिसाब से वहां का सिस्टम होगा, वहां का शरीर होगा। वो लोग हमसे ज्यादा भी बुद्धिमान हो सकते हैं या हमसे कम भी। इसी प्रकार से पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया। पैरेलल यूनिवर्स मतलब हमारी ही पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह और हमारे ही जैसा वहां कोई दूसरा व्यक्ति जो ठीक हमारी पैरेलल लाइफ जी रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक इस पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से प्रमाणिकता नहीं मिली है। यूनिवर्स के लगभग इन सभी रहस्यों को हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले तक वह केवल किस्से कहानियां जैसा लगता था। और उन्हीं सब कहानियों को महाभारत और रामायण जैसे सीरियल में पुनः चित्रित करके दिखाया गया, तो ये सब कुछ काल्पनिक लगने लगा, क्योंकि इसके पीछे लोगों को न तो लॉजिक और न विज्ञान नजर आया। परंतु आज विज्ञान स्वयं इस पर चलकर, इसकी खोज कर आज वही सारी बातें बता रहा है जो हजारों साल पहले हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिख दी गई थीं। शायद आपको पता होगा, भारत में ऐसी बहुत सी गुप्त ज्ञान की किताबें थीं। ऐसे हिंदू धर्म ग्रंथ थे जिनको पढ़ने और समझने के बाद आज विज्ञान न जाने किस ऊंचाई पर होता। परंतु उन सभी गुप्त ज्ञान की किताबों को, उन संस्कृति को मुगलों द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया। परंतु मुगल एक बात भूल गए कि भारत में समय समय पर ऐसे बहुत से खोजी जन्म लेते रहते हैं जिन्हें किसी किताब की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि सभी रहस्य, सभी किताबों में लिखा ज्ञान वह आपके भीतर ही है। बस बाहर की यात्रा बंद करके यात्रा भीतर की ओर करनी है। इसी प्रकार से भारत में वेद पुराण ये बार बार जन्म लेते रहते हैं, नए नए रूपों में। जैसे भगवान बुद्धा ने उस परमपिता ईश्वर को, उस ब्रह्म को जानने की वैज्ञानिक विधि दी। जैसे जैसे समय के साथ साथ जनरेशन बदलती जाएगी, भाषाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, बोलचाल और समझने का नजरिया बदलेगा, वैसे वैसे ज्ञान रंग बदलकर आपको मिलता रहेगा। इसीलिए आज ज्यादातर लोगों के लिए हिंदू धर्म की वो प्राचीन किताबें समझ में नहीं आती। वो उन्हें मिथ्या और कहानी मानते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने टॉपिक को मैं थोड़ी सी वैज्ञानिक भाषा में समझा सकूं, थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा सकूं। तो हाँ, मल्टीवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सही है और कहते हैं सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। परंतु हमारा ये यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स, मतलब जितने भी ब्रह्मांड हैं, इन सब के परे जो पर ब्रह्म है उसे जाना नहीं जा सकता।